देखिए, कांग्रेस का कोई अस्तित्व रहा नहीं, इसकी बात करना मेरे लिए निराधार है। क्या आपको लगता है कि 2027 में कुछ ऐसा पार्टी डिसीजन ले सकती है, पार्टी यहाँ पर दांव लगा सकती है? बीजेपी की टक्कर किसी से नहीं। 2027 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार फिर पुनः बनेगी। अब वो बड़े उनके लिए होंगे ना, मेरे लिए तो नहीं है। मेरे लिए तो एक पप्पू हैं। बीजेपी हारी है अयोध्या में, बीजेपी दिल से वहाँ नहीं हारी है, एक भौगोलिक स्थित परिस्थितियों से हारी है। और दूसरी चीज़, ये विषय हमारे केंद्रीय नेतृत्व का है। केंद्रीय नेतृत्व से कहीं भूल हो सकती है, कोई चूक हो सकती है, ये स्वीकार करते हैं। लेकिन अयोध्या सीट लिखित में ज़रूर हारी है, लेकिन दिल में आज भी राम राज्य वहाँ पर है। अच्छा, लोकसभा चुनाव में क्या चूक हो गई? नमस्कार, मैं सुष्मेंद्र पटेल, प्रत्यक्षदर्शी समाचार में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अभी लखनऊ के उप सभापति गिरीश गुप्ता जी। आज खबर ये है कि कुछ अखबार वालों ने निकाला है कि इतना खर्च हो रहा है फिर भी लखनऊ में एक भी मच्छर नहीं मर रहा है। हालांकि हम लोग तो देखते हैं कि गाड़ियाँ आती हैं और जो काम होता है, लेकिन हम आपसे भी बात करेंगे कि आखिर चुनाव का समय है और इस तरह की खबरें कोई और बात है या सच में ऐसा है? जी देखिए, खबरें होना एक अलग विषय है और सत्यता होना एक अलग विषय है। सत्य यह है कि नगर निगम, माननीय महापौर जी, सारे पार्षद, सब लोग इस विषय में गंभीर हैं। गंभीरता को देखते हुए मच्छर प्रतिदिन मारे जा रहे हैं, प्रतिदिन जन्म हो रहा है उनका, तो इसका है। अब खबर निकालने के लिए कोई कुछ भी निकाल दे, उसके लिए क्या किया जाए? नगर निगम पूरी सक्रियता के साथ काम कर रही है और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है, मच्छरों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। लेकिन डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। जैसे कि अभी शायद कल का आंकड़ा है कि 1500 मरीज पाए गए डेंगू के नए। लेकिन डेंगू की मरीज की संख्या के लिए हम आप स्वयं दोषी हैं। जो एक मानक है, उस मानक के अनुरूप उनको नहीं चल रहे हैं। मानक को देखते हुए वो काम उन्हें करना चाहिए, जिससे कि डेंगू का प्रकोप का नेस्तनाबूद हो। अच्छा, आपकी लोकप्रियता यहाँ पर यह है कि आप शायद 5वीं बार चुनाव जीते हैं और जो इस बार मध्य सीट की स्थिति रही है कि कुछ ही वोट से चुनाव हारा, बीजेपी हार गई है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। अब लोगों में चुनाव के बाद, जब चुनाव परिणाम आ चुके उसके बाद फिर ये सुगबुगाहट थी कि अगर आपको टिकट मिला होता तो आप यहाँ पर मध्य की सीट बीजेपी जीतती। तो क्या आपको लगता है कि 2027 में कुछ ऐसा पार्टी डिसीजन ले सकती है, पार्टी यहाँ पर दांव लगा सकती है? देखिए, मेरी शुरू की आदत रही है, या तो भगवान के चरणों में शीश झुकाता हूँ या जनता के चरणों में शीश झुकाता हूँ। और इन दोनों के चरणों में शीश झुकाने का परिणाम ये होता है कि आज लोकप्रियता बढ़ रही है, दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। पार्टी नेतृत्व का जो आदेश होगा वो मुझे सिरदार होगा और उस नेतृत्व के आदेश का अक्षर सा पालन होगा। अच्छा, आप ऐसा क्या करते हैं कि आपकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही हो? तो यहाँ पर कई बार से आप चुनाव जीत रहे हैं और भारी अंतर से जीतते हैं, ये कैसे संभव हो पा रहा है? देखिए, जनता के अनुरूप हम चलते हैं। जनता जो चाहती है और निरंतर यहाँ विकास की घड़ी, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ के आशीर्वाद से, माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के आशीर्वाद से, सभी हमारे बड़े पदाधिकारियों के आशीर्वाद से, माननीय महापौर जी के आशीर्वाद से क्षेत्र का निरंतर विकास हो रहा है और विकास की गति देना मेरा काम होता है, जिससे क्षेत्र की जनता प्रभावित रहती है और प्रसन्न रहती है। उसकी सारी आकांक्षाओं में मैं खरा उतर रहा हूँ। अच्छा, एक राजनीतिक सवाल और है कि अभी तक जो कांग्रेस पार्टी है 5 सीटों की मांग कर रही थी कि उपचुनाव जो हो रहे हैं 9 सीटों पे हो रहे हैं, 5 सीटें हमें मिलनी चाहिए। लेकिन अब जो निर्णय आया है कि समाजवादी पार्टी पूरी की पूरी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी अपने चुनाव चिन्ह साइकिल पर, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का कोई अस्तित्व रहा नहीं, इसकी बात करना मेरे लिए निराधार है। तो क्या कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया है? वो स्वीकार करेगी ही। कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं रहा। इन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल में आपने देखा होगा, भारत को देश के विभाजन की ओर ले गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस ओर उसको रोका उसने कि विभाजन नहीं होगा। जनमानस भारत का ये चाहता है कि एक देश एक प्रधान हो। इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। कांग्रेस का कोई औचित्य नहीं, औचित्य विहीन पार्टी है, दिशा विहीन पार्टी है, कोई नेता नहीं है उसका, नेता विहीन पार्टी है। ऐसी की बात करना मैं अच्छा नहीं समझता हूँ। उसके तो बहुत बड़े नेता हैं राहुल गांधी। अब वो बड़े उनके लिए होंगे ना, मेरे लिए तो नहीं है। मेरे लिए तो एक पप्पू हैं। अच्छा, पप्पू शब्द सुन के थोड़ा सा वो लगता है, लेकिन फिर भी
अच्छा, 2027 में आप क्या देखते हैं कि 2027 में बीजेपी की टक्कर किससे होगी? देखिए, बीजेपी की टक्कर किसी से नहीं। 2027 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार फिर पुनः बनेगी। जनहित में जो भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं, इसके लिए जनता प्रसन्न है। हाँ, कुछ कमियां हो सकती हैं, कुछ चूक हो सकती है, उस चूक को हम स्वीकार कर सकते हैं, उस चूक को दूर किया जा सकता है, इतना हम मान सकते हैं। लेकिन आम जनमानस में भारतीय जनता पार्टी के प्रति ग्राफ बढ़ा है। अच्छा, लोकसभा चुनाव में क्या चूक हो गई? लोकसभा के चुनाव में कोई चूक नहीं हुई। देखिए, मतदाता कभी निकला नहीं, काफ़ी हद से निकले नहीं। वोटर लिस्ट सही नहीं, वोटर लिस्ट ना सही होने के कारण ये थोड़ी असुविधाएं रही हैं। मतदान परसेंटेज हमारा कम हुआ है, इसके हम विचार विमर्श हमारा नेतृत्व कर रहा है और हो सकता है जल्दी इसके परिणाम सामने आएंगे। अच्छा, जो अयोध्या की सीट रही है, मिल्कीपुर सीट, अवधेश प्रसाद जी वाली, उस सीट को लेकर काफ़ी गर्मागर्मी रहती है कि उस सीट को बीजेपी को जीतना चाहिए था, आखिर कैसे जीत गए। और इस सीट की चर्चा पूरे देश में होती है कि अयोध्या, जहाँ श्री राम जी का मंदिर बना, वहाँ पर बीजेपी हार गई। ये थोड़ा सा, देखिए, ये आपका कहना सही है, बीजेपी हारी है अयोध्या में। बीजेपी दिल से वहाँ नहीं हारी है, एक भौगोलिक स्थित परिस्थितियों से हारी है। और दूसरी चीज़, ये विषय हमारे केंद्रीय नेतृत्व का है। केंद्रीय नेतृत्व से कहीं भूल हो सकती है, कोई चूक हो सकती है, ये स्वीकार करते हैं। लेकिन अयोध्या सीट लिखित में ज़रूर हारी है, लेकिन दिल में आज भी राम राज्य वहाँ पर है। तो जैसा कि आपने देखा कि दिल में राम राज्य है, दिलों में श्री राम बसे हैं और दिल में बीजेपी के लिए जगह भी है। और कुछ और कारण जैसे कि निकल के आए कि वोटर का ना निकलना, ये भी एक विषय रहा। और आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बताएं। हमारे साथ थे उप सभापति गिरीश गुप्ता जी। बने रहिए हमारे साथ प्रत्यक्ष समाचार। नमस्कार।